हम चाहते हैं कि हमारी मांगों भी सुनी जाए, हमारा भी परिवार है, हमारी दुर्घटना होती है तो हमें उसका मुआवजा मिले, हमारा ड्राइवर आयोग बने। बसों के लिए ऐप निकाल देते हैं, सब्जी भाजी निकालने के लिए ऐप निकाल देते हैं, दारू के लिए ऐप निकाल देते हैं, छींकने पादने के लिए ऐप निकाल देते हैं दिल्ली सरकार वाले। लेकिन जो हर रोज सुबह से लेकर शाम तक जिस चीज़ की जरूरत है उसकी ऐप क्या करेंगे? ये है कि जो सरकार का पहला काम होता है, जितनी इन्हें टैक्सियाँ निकाली हैं, ये रोजगार देने का काम सरकार का है, ओला उबर के बाप का नहीं है। आज के टाइम पर जो ये वनाटी को लेकर जो बहुत बड़ा बवाल मचा हुआ है, क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? सर, ये आपस में एक दूसरे को बांटने का जो कोशिश है, ड्राइवरों को कमज़ोर करने का तरीका है। वहीं पे काली पीली जो हैं वो 15 साल की हैं, वहीं पे वनाटी एक रंग बदल जाने के कारण इसको 8 साल कर दिया गया है, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। हमने तो सुना था पहले ये 5 साल थी, फिर 8 साल हो गई, अब इसको 10 साल कराने की मांग की जा रही है। बिल्कुल मांग की जा रही है। जब एक तरफ आप उसी पैसे में सब कुछ वही खर्चा हमारा और 15 साल एक गाड़ियों को दे रहे हो, तो इसमें क्या बीमारी आ गई? कलर की वजह से। लोगों का कहना है कि जो ओला उबर जैसी एवरेज कंपनियों में गाड़ियाँ चलती हैं वो ज़्यादा घिस जाती हैं और जल्दी पुरानी हो जाती है। ज़्यादा घिस नहीं जाती हैं। समस्या ये है, जो केजरीवाल साहब है या दिल्ली सरकार है, इनके पास नोटों की जो बोरियां होती हैं वो थोड़ी कम हो जाएंगी। समस्या ये है, अगर इन्होंने बंद करवाना ही है तो पहले ओला उबर को बंद करवाओ। आज हज़ारों कंपनियां हैं यहाँ पे, लेकिन कहते हैं चोर बाजारी के लिए सारी हैं। एक कंपनी बता दें जो सरकार द्वारा, गवर्नमेंट द्वारा चलाई गई हो, जिससे चोर बाजारी कम हो। वो भी बंद कर दी, वो भी बंद करके बैठ गई। अच्छा, पूछो ऐप के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? पूछो ऐप क्यों नहीं अभी चालू? शीला जी ने पूछो ऐप बना दिल्ली सरकार के। सर, ऐसा है, कंपनी में जो पूछो ऐप है, पूछो ऐप एक ड्राइवर लोग चलाएंगे, इन पे एक पूरा किराया मिल जाएगा और जनता को सस्ता खर्चा उनके मिल जाएगा। लेकिन क्या है, जो ये करोड़ों रुपए बोरियां भर भर के ओला उबर दे देती हैं केजरीवाल साहब को, कैलाश गहलोत साहब को, वो नहीं मिलेगी। आपका कहने का मतलब है कि पूछो ऐप से उनको कोई कमीशन नहीं मिलता है और ऐप बेस्ड कंपनी। सरकार कितनी बेवकूफ है, इससे रेवेन्यू सरकार का कितना बढ़ेगा? वो ये नहीं सोच रही कि अब ईमानदारी से सरकार कमा ले। सरकार क्या होती है? सरकार तो एक संस्था है, ईमानदारी से चलाने वाला उसको होना चाहिए। जैसे हमारे ड्राइवर लोग हैं, गाड़ी कोई भी हो, लेकिन चलाने वाला अगर सही नहीं है तो भ्रष्टाचारी हो जाएगी। तो सरकार मना कर रही है, आप लोगों ने अप्लाई किया? अभी सब कुछ किया, लेकिन सरकार का कहना है कि हम तुम्हारा कुछ नहीं सुनेंगे। पैसा हमें ओला उबर दे रही है, ओला उबर की सेवा करने के लिए हमने सत्ता ज्वाइन की है, कुर्सी पे बैठे हैं ओला उबर की सेवा करने के लिए। तो ओला उबर की सेवा करने के लिए अगर वो कुर्सी पे आए हैं तो हमारी इस बात क्यों सुनेंगे? तो आपके जो कुछ यूनियन जो अधिकारी हैं वो लोग केस भी कर रहे हैं इसके ऊपर। केस किसके ऊपर करोगे यार? जो राजा है वही चोर बैठा है, तो केस किसके ऊपर करोगे? केस कितने दिन? आज हम लोग अपनी गाड़ी खड़ी कर देंगे, केस में लग जाएंगे, 2 दिन अगर खाना ना खाएं तो भूखे मर जाएंगे, 2 दिन गाड़ी ना चलाएं। आप लोग क्या करने जा रहे हैं अभी इसके लिए? हम लोग क्या करने जा रहे हैं आप लोग? हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, ईमानदारी से और तरीके से हम मान रहे हैं कि अगर ये मान जाती है सरकार ठीक है, नहीं तो चोर कोई बदल देंगे और क्या होगा? बदलना ही पड़ेगा। तो उसको बदलने में तो काफी टाइम रहेगा ना। अभी फिलहाल क्या करेंगे आप? एक चीज़ बताएं, पिछले 9 साल से ये हमारे खून चूस रहा है, 9 साल से भी तो बर्दाश्त ही कर रहे हैं, 1 साल और सही, 9 साल से भी तो लूट रहा है देश को। नहीं तो जो सिस्टम कहता है, ये कहता है कि आप अपना जो अपील कीजिए, कोर्ट में जाइए या फिर इनके जो अथॉरिटी। ये जुमले हैं। आज कोर्ट में चले जाओ, उम्र गुजर जाएगी, हमारे बच्चे जवान हो जाएंगे, तब तक केस चलता रहेगा, हम ऐसे मरते रहेंगे। अभी 2500 रुपए ले रहे हैं, जबकि बोलते हैं 500 रुपए, 2500 अभी भी ले रहे हैं। सरकार अंधी गूंगी बहरी हो गई है बिल्कुल। लकवा मारी सरकार है, इन्होंने इंजेक्शन लगा दिया। सरकार कुर्सी पे बैठते ही सरकार के नाम पे इंजेक्शन लगा देते हैं और अपना राज चलाते हैं ये। नहीं, अभी आप चाहते क्या हो? क्या क्या प्रॉब्लम है और क्या क्या समस्या है? हमारी चाहत ये है कि जो सरकार का पहला काम होता है, जितनी इन्हें टैक्सियाँ निकाली हैं, ये रोजगार देने का काम सरकार का है, ओला उबर के बाप का नहीं है। पहले सरकार अपनी ऐप निकाले। और कंपनी तो चोर कंपनियां हैं, इनको तो यहाँ से बाइकआउट करना चाहिए, इनको भगाना चाहिए यहाँ से। लेकिन ऐसा नहीं करती सरकार, क्योंकि उन्हीं से कमीशन मिल रहा है इनको, करोड़ों रुपए की कमीशन खा ले। ये सिर्फ आए किस लिए सत्ता में? ईमानदारी का ढोल। एक चीज़ बताएं, ये जो कहते हैं, अब आप ही लोग क्या करोगे? अगर संत के भेष में 50 डाकू आकर के आपके घर में कब्जा कर लें, उस टाइम तो आप संत बन के उनकी सेवा करने के लिए घुस गए, इनको वोट दे दिया, बिठा दिया, आज अपने असली भेष में आ गए, लूटे जा रहे हैं। नहीं तो गवर्नमेंट ने पूछो ऐप चालू किया हुआ है, अभी भी आप अपने मोबाइल में देखेंगे तो वो चालू है। गवर्नमेंट उस पर ऐप चालू कर, ऐप से क्या होता है? ऐप मीटर के अंदर है, मीटर में आज कौन जा रहा है? बैलगाड़ी वाले जमाने का आप बात कर रहे हैं। आज दुनिया कहती है कि मैं अपने जब तक नाश्ता कर रही हूँ, खाना खा रही हूँ, तब तक ऐप गाड़ी बुक कर देंगे और आ जाएगी। ऐप को इन्होंने मीटर के अंदर से ऐप में डाला, कहाँ डाला ऐप में? बसों के लिए ऐप निकाल देते हैं, सब्जी भाजी निकालने के लिए ऐप निकाल देते हैं, दारू के लिए ऐप निकाल देते हैं, छींकने पादने के लिए ऐप निकाल देते हैं दिल्ली सरकार वाले। लेकिन जो हर रोज सुबह से लेकर शाम तक जिस चीज़ की जरूरत है उसकी ऐप क्या करेंगे? और जो बची खुची है भी, वो भी दबा के बैठ जाते हैं। नहीं तो गवर्नमेंट कहती है कि आप अपनी ऐप में काम करो, ऐप रेडी है, अभी भी तैयार, आप खोल के देखिए। हाँ, केजरीवाल साहब की तरह है, खाली काम करते हो, नाम से काम करते, ईमानदार हूँ, लूट के खा गए पूरे देश को। ये टैक्सी वालों का काम है यहाँ पे बैठना, इनका काम है गाड़ी चलाना। अगर इतने सुखी होते या खुशी होते तो यहाँ ऐसी तैसी नहीं करवा रहे होते।
नहीं तो आप कहते हैं ड्राइवर भी है, फौजी है, सिपाही है, जिस तरीके से फौजी अगर बॉर्डर पे शहीद हो जाता है तो उसको तो उसके परिवार के लिए कुछ अनुदान मिलता है, तो आप लोगों को भी तो मिलता है ना? हाँ मिलता है। जो अगर मैं अकेला हूँ अपने परिवार का और मेरी बहू औरत है या घर पे कोई है, अगर वो काम करना मेहनत वाली नहीं है, पढ़ी लिखी नहीं है ना, तो आज मेरे जैसा आदमी मर जाएगा तो वो बैठ कर रोड पे धंधा करेंगे तो रोटी खाएंगे। ये सरकार की नीति है। नहीं तो आप टैक्स देते हो, आप तो इस बात को सरकार को बोल सकते हो कि भैया हम हर चीज़ में टैक्स दे रहे हैं। सरकार उस टैक्स को नहीं मानती। वो कहती है जो मेरे पिछले दरवाजे से बोरियां आ रही हैं अरबों रुपए की, उसको मैं मानता हूँ, वो हमसे नहीं लेंगे। वो कहते हैं तुम्हारे द्वारा ओला उबर लूटेगी, ओला उबर से द्वारा हमें मिलता है, इसलिए हम ओला उबर का ही पक्ष लेंगे। अभी सरकार ने आपका किराया बढ़ाया, उसमें खुश नहीं हो आप लोग? सर कहाँ बढ़ाया? वो नाम के लिए बढ़ा है, वो नहीं मिल रहा है। किराया 40%, 50% ओला जो किराया जो बढ़ाया है ना, वो केजरीवाल जी के घर में पहुंचने के लिए अपना ड्रामा बढ़ाया है। आज हमें 7 रुपये 44 पैसे मिलता है, ऑटो का किराया 11 रुपये है। कहाँ बढ़ेगा किराया? 7 रुपये 22 पैसे, 7 रुपये 22 पैसे। अभी गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग आपका एसी का किराया 7 रुपये, नॉन एसी का 16, 17 रुपये, एसी का 20 रुपये हो चुका है, तो आप खुश नहीं है उसमें? अरे यार एक चीज बताओ, लेकिन मिलेगा तब तो खुश होंगे। दोगली सरकार, ठीक है, दोगली सरकार, चोर केजरीवाल और कैलाश गहलोत, ठीक है, किराया बढ़ा दिया, मिला किसको? अगर ये ईमानदार सरकार। नरेशी, यहाँ मैं कहना चाहूँगा, आप कह रहे हो कि गवर्नमेंट ने नॉन एसी का किराया 16 रुपये और एसी का 20 रुपये। आपने उस राजपत्र को गौर से पढ़ा? राजपत्र के अंदर इकोनॉमी रेडियो टैक्सी का कहीं भी जिक्र नहीं है, सिर्फ काली पीली टैक्सी और ऑटो का जिक्र है। गवर्नमेंट ने तो ऑल टैक्सी का किया ना? नहीं लिखा ऑल टैक्सी उसके अंदर। बढ़िया उस राजपत्र को गौर से आप लोगों ने ये चीज़ समझे। दूसरी बात, आपने मेरे साथी से क्वेश्चन किया था कि गाड़ी के परमिट को लेकर के, काली पीली का परमिट इन्होंने 12 साल कर दिया, हमारी रेडियो इकोनॉमी टैक्सी का आज भी 8 साल है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि जब से ये लोग पैदा हुए हैं तब से लेके आज तक ये 40-50 साल की उम्र में आ गए हैं, जिस तरह ये पैदा हुए थे आज तक वैसे हैं क्या? इनके कभी ये बीमार नहीं हुए? उन पे इलाज नहीं किया? हमारी गाड़ियों में अगर कोई नुकसान होगा उसकी भरपाई हम करते हैं, उसको समय समय पर दुरुस्त कराते हैं, उसके बाद हमें फिटनेस मिलती है। बिना फिटनेस के हमारे को जो है उसका कोई भी गाड़ी रोड पे नहीं चलाई दी जाती। सिस्टम है, आप जाइए अथॉरिटी में बात कीजिए। सर अथॉरिटी में सर दलाल बैठे हुए हैं। अथॉरिटी के बात सुने तो तब ना। केजरीवाल जी के घर पे जो है ज्ञापन देने के लिए जाते हैं, उस ज्ञापन के ऊपर साइन तो जरूर मिलते हैं, लेकिन डायरी नंबर नहीं मिलता, ताकि दोबारा आकर के ये पूछना ले कि इस पर कार्रवाई क्या हुई। तो अभी आप लोग चाहते क्या हो? हम चाहते हैं कि हमारी मांगों भी सुनी जाए, हमारा भी परिवार है, हमारी दुर्घटना होती है तो हमें उसका मुआवजा मिले, हमारा ड्राइवर आयोग बने, ये सब चीज़ें हमारी मांग है। ड्राइवर आयोग के लिए कितने स्टेट से आज लोग यहाँ पर आए हैं? तकरीबन सभी राज्य से, देश के कोने कोने से आए हुए हैं। लोग आए हुए, जरा आप देखिए कैमरा को, कैमरा घुमाइए आप अपना। क्या जरूरत पड़ी है ड्राइवर आयोग की? उससे आपको क्या लाभ होगा? सर, ड्राइवर आयोग बनने से कम सरकार को हमारी एक पहचान बनेगी। ड्राइवर सरकार जो है हमारी बात को सुनेगी। अभी हमारी बात नहीं सुनी जाती है। ड्राइवर आयोग का सबसे जो मेजर काम है, सबसे मेजर काम वो ये है कि हम अपने फैसले अपने आयोग के एक विधान के हिसाब से खुद फैसले अपने कर सकें। हमें फिर सरकार की इतनी ज़्यादा जरूरत नहीं, उनका एक नुमाइंदा आ जाए बहुत है हमारे लिए। तो आपको क्या उसमें लगता है? मेंबर अलग एक सरकार का मेंबर होते हैं, हमारे ड्राइवरों के भी मेंबर होते हैं, सारे मिल के तरीके से उसका कोई जो हमारे इतने कार्य पेंडिंग, हर कार्य क्षेत्र के अंदर कोई ना कोई समस्या तो आती रहती है, वो हम खाली फाइट ही लगे रहते हैं, हमारी जजमेंट हमारी कभी नहीं आती सामने। तो जस्टिफाई करने के लिए हमें आयोग चाहिए। यानी कि आयोग बनेगा तो आप लोगों की सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं होगा जी। तो सर आज की डेट में क्या है कि जो हमारी 190 गाड़ी है, दिल्ली NCR परमिट गाड़ी है, 2015 मॉडल जो गाड़ी है उसके परमिट खत्म हुए हैं, होने जा रहे हैं, 2016 के भी खत्म हो रहे हैं, आने वाले टाइम में 17 के भी हो जाएंगे। 1.5-2 लाख ड्राइवर बेरोजगार हो रहे हैं, उनके लिए कहाँ जगह है आप बताइए? ये जाके केजरीवाल जी के घर पे बैठे हैं, कहाँ जाएं? इसीलिए हमें चाहते हैं कि हमारा ड्राइवर आयोग बने और हमारी गाड़ियों के परमिट बढ़ाए जाएं। आगे हमारे भाई बोलेंगे, बताइए क्या बात है? मेरा आप लोगों से निमंत्रण ये है कि अभी हमारे भाई साहब ने बताया कि जो ड्राइवरों को मुआवजा मिलता है, आज तक किसी ड्राइवर को मुआवजा नहीं मिल पाया है। इसलिए नहीं मिल पाया कि अगर ड्राइवर लाइसेंस बनवाता है अथॉरिटी में जा करके तो उस पर इशू होता है कि करीबन 5 लाख का बीमा मिलता है, लेकिन आज तक किसी को नहीं मिल पाया है। पर मेरी दिल्ली सरकार केजरीवाल से रिक्वेस्ट है कि जितने भी ड्राइवर भाई हैं, जितने अगर लाइसेंस पे बीमा अप्रूव कर रखा है तो उन तक पहुंचना चाहिए, और आज तक किसी को नहीं पहुंच पाया। अगर डेथ होती है, कोई परेशानी होती है या कार रोड पे चलते समय एक्सीडेंट होता है, उस चीज़ का किसी भी ड्राइवर को आज तक फायदा नहीं मिला। बताइए आप इसी बात को। एक सर आयोग का सबसे बड़ा मेजर काम जो मुझे समझ आता है, मुझे ये समझ आता है कि जब हम सड़क पे चलते हैं
मेरी गाड़ी के अंदर पैसेंजर भी बैठा है और मैं भी बैठा हूँ एज ए ड्राइवर और एज ए कस्टमर, ठीक है सर। अब वहाँ पे सीन क्या होता है, मान लीजिए कोई इशू है तो हमारे इशू को हम आपस में ही नहीं सॉल्व कर पाते कई बार, समझ लो ना, कस्टमर और ड्राइवर। उसके लिए प्रावधान हम मांग रहे हैं कि आयोग होगा और पूरी इंडिया लेवल में होना चाहिए, ताकि पैसेंजर और मेरी आम जन साधारण से भी ये मेरी अनुरोध है, खाली सरकारों से अनुरोध नहीं है, कि आम पब्लिक भी हमारे को सहयोग दे, ताकि वो सुरक्षा के नाम पे जो बोलते हैं ना, उसमें ये बहुत बड़ा प्रावधान आम पब्लिक के लिए अंदर है। क्योंकि जब कल को मैं गाड़ी अपनी ऑफ करता हूँ और अपनी फैमिली को कहीं भेजता हूँ तो वो भी टैक्सी में ही जाती है, नहीं तो ड्राइवर आयोग उसमें मेरे को भी सुरक्षा है, मैं अपनी फैमिली को भेजूंगा तो मेरे को भी सुरक्षा है। तो ड्राइवर आयोग की मांग तो आप काफी लंबे समय से कर रहे हैं, फिर अभी तक क्यों नहीं बनाया? सर अब ये क्यों नहीं बनाया, इसका जवाब हम ड्राइवरों के पास, हम तो मांग कर रहे हैं ना, तो हम कैसे बता देंगे क्यों नहीं बनाया? मांग तो आपने पहले भी की थी ना। ये तो सर हम शुरू से करते आ रहे हैं, लेकिन आज तक हमारी किसी सरकार ने नहीं सुनी है। नहीं तो जैसे पहले नहीं सुनी थी, फिर अभी भी नहीं सुनेंगे, फिर उसके बाद क्या अब करेंगे? सर आने वाला टाइम आ रहा है तो हम सरकार को बदल देंगे, चुनाव आने वाले हैं, हमारी खुद की पार्टी है जन सेवा ड्राइवर पार्टी, हम उसको खड़ा करेंगे जी। यानी कि अगर अभी भी ड्राइवर आयोग नहीं बनता है या नहीं सरकार कुछ कदम उठाती है तो आप लोग सरकार बदलने जा रहे हैं? बिल्कुल सर, सरकार बदलनी पड़ेगी सर, मजबूरी है हमारी। अगर यही सरकार हमारे को सारी मुहैया करवाएगी हर चीज़ फैसिलिटी, तो हमें क्या जरूरत है? सरकार से हमारी कोई दुश्मनी तो है नहीं, हमारी मांगों को मान ले, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं सरकार से। अगर हमारी मांगें नहीं मानी जाती हैं तो इस सरकार को उखाड़ के फेंक देंगे। नहीं, सरकार तो बैठी मांगे मानने के लिए है ना सर। हम तो आज तक मांग रहे हैं, लेकिन आज तक हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। रोड पे हमारे चालान काटे जाते हैं, एक गलती पे हमारा 2-2 हज़ार रुपये का जुर्माना हो जाता है, और खुद इन्फोर्समेंट की गाड़ियाँ, उनके पेपर पूरे नहीं होते, इंश्योरेंस नहीं होता है गाड़ियों के, और हमारे चालान काटे जाते हैं। गवर्नमेंट की गाड़ियों का नहीं होता? नहीं होता सर, नहीं होता। हमने कई गाड़ियों को देखा है, आप जाकर के किसी भी गाड़ी को देख लीजिए, हम दे सकते हैं, मेरे पास ही पर आज का इशू हमारा वो नहीं है, आज का इशू हमारा अपना है। जी जी जी। पब्लिक के अंदर हम अपनी आवाज पहुंचाना चाहते हैं। गवर्नमेंट के पास तो बहुत बार जा चुकी है, हमसे पहले और भाइयों ने बहुत कुछ बताया है। तो हमारा इशू आज का यही है कि हमारे साथ हमारी पब्लिक भी हमारे साथ हो, जो हमारी गाड़ी में बैठती है, हम उनको सर्विस देते हैं, उनकी सेवा करते हैं, तब हमारे घर जाके राशन आता है। सीधी बात, ड्राइवर 365 दिन काम करता है, लेकिन समाज में उसकी कोई इज्जत नहीं है। क्यों नहीं? आज तक इज्जत नहीं है ड्राइवर की। आप कहीं भी जाके गाड़ी खड़ी कर दीजिए, कोई भी आके हटा देगा, कोई भी सरकार आ जाए, आज तक किसी भी सरकार ने हमारी नहीं सुनी हुई है। नहीं, अगर आप टैक्स देते हैं तो फिर आप हकदार हैं, आप गाड़ी खड़ी भी कर सकते हैं। खड़ी कर सकते हैं तो हम कहाँ जाएंगे? हमारे पास कुछ ही नहीं है ना, गाड़ी चलेगी तभी तो हम कमा के खाएंगे। ड्राइवर हमें पुलिस वाले परेशान करते हैं, बाजार वाले परेशान करते हैं, तो हम कहाँ जाएंगे फिर बाद में? हमारे पुलिस वाले परेशान क्यों करते हैं? क्यों करते हैं? उनको पैसा चाहिए, वसूली हम कहाँ से दें? नहीं, आप डॉक्यूमेंट पूरी दीजिए। सब कुछ देते हैं ना डॉक्यूमेंट, तो भी ये फाल्ट निकालते हैं। बोला मंत्री दो, आयोग का मांग बोला कर रहे पैसा हैं दो, कि हमारी आगे सुनवाई हो। नहीं होती।